ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बैलेंस डाइट यानी कि बैलेंस BALANCED बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट हमें क्यों ज़रूरी है, ठीक है। आखिर बैलेंस्ड डाइट जो हमारा है वो क्यों नेसेसरी होता है। तो कभी भी हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के एक्सटर्नल यानी बाहरी वृद्धि के लिए हमें डाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी ऊर्जा के लिए हमें डाइट्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ को कंपेयर किया गया, कोई भी बॉडी अगर बढ़ रहा है, गति में है, प्रोग्रेस में है, तो उसको डाइट की आवश्यकता पड़ती है, राइट। अब देखो क्या है कि अगर हम कंपेयर कर ले एक बच्चे के अंदर, यानी कि एक बच्चा है जो अभी उसकी बॉडी ग्रोथ कर रहा है, उसके कंपेयर अगर बड़े इंसान से करें तो क्या होगा कि बड़े इंसान कम भोजन लेंगे कंपेयर टू बच्चे, क्योंकि बच्चे थोड़ा थोड़ा ही अमाउंट में लेते हैं खाना, लेकिन वो रेगुलरली लेते हैं। दिन में 3 बार 4 बार आपके घर के जो भी बच्चे हैं 3 से 4 बार आप देखे होंगे उनको खाते हुए। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी डेवलपमेंट के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। और आपने एक भी और चीज़ देखा होगा कि हम या फिर आप क्या करते होंगे कि ठंडियों के दिन में ज़्यादा खाना हम लोग खा लेते हैं कंपेयर टू गर्मी के। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा? तो देखिए, इसमें क्या है कि हम ठंडियों के दिनों में हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है वो बेहतर हो जाता है, यानी कि डाइजेस्ट हम फूड को आसानी से कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें भूख दोबारा लग जाती है, फिर हम दोबारा उस चीज़ खाने को खा लेते हैं और ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, ठीक है। और क्या है, देखो डाइट्स के अंदर हमें कितनी अंदर नॉर्मल यानी सामान्य, अगर व्यक्ति की बात करें, सामान्य यानी कि नॉर्मल सामान्य उम्र की अगर बात किया जाए तो उन लोगों को कितनी डाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादा से 3000 से लेकर 3500, ठीक है, 3500 कैलोरीज डायरेक्ट कैलोरीज की क्यों आवश्यकता पड़ती है। देखो, इसमें सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट रहता है? प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ होते हैं फैट, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी हमें ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 50 to 90 ग्राम, 50 ग्राम से लेकर 90 ग्राम तक हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है पर डे। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमें 400 से लेकर 500 ग्राम की ज़रूरत पड़ती है। हमें 400 से 500 की ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वहीं पे क्या होता है, 50 से लेकर 70 ग्राम तक हमें फैट की आवश्यकता होती है, यानी वसा की ज़रूरत पड़ती है हमारे अंदर। ये हमारा नॉर्मल डाइट प्लान्स क्या है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल जो भी इंसान है उसके शरीर में इतनी ज़्यादा मतलब होनी चाहिए ये। और बाकी कर ले, यहाँ पर अदर भी आइटम्स होते हैं, अदर भी इसमें अदर फूड्स भी रहेंगे। फूड्स में अदर भी हमारा जैसे कि मिनरल्स वगैरह हो गया, ये सारे ऐड रहते हैं, राइट। देखो, अब क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो है, मतलब कि डाइट से वो 2 तरह की होती है। एक होता है अल्प पोषण यानी कि अंडर न्यूट्रिएंट, एक होते हैं ओवर न्यूट्रिएंट। तो जो ओवर न्यूट्रिएंट में होते हैं वो कुछ मोटी तरह के होते हैं, और अगर जो अंडर न्यूट्रिएंट के होंगे वो कुछ पतले इंसान होंगे। अब अंडर और ओवर ये वर्ड्स को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अंडर होते हैं कि अगर हम किसी भी भोजन को कम यानी थोड़े थोड़े अमाउंट्स में लंबे समय तक खा रहे हैं, अपने भोजन को खा रहे हैं, और यानी कि कंटिन्यूटी हम कम ही भोजन खा रहे हैं, तो हम किसके अंदर भी कम कर जाते हैं, किसके अंदर आ जाते हैं, अंडर न्यूट्रिएंट के अंदर, यानी अल्प पोषण के अंदर हम आ जाएंगे। हमारा बॉडी जो होगा लीन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। ओवर कब होगा? जब हम ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स हम लेना ये कर देंगे, इस लिमिट से क्रॉस कर जाएंगे। इस लिमिट को क्रॉस करके हम कोई चीज़ अपने अंदर ले रहे हैं खाने में, तो क्या होगा कि हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, फैट हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, जिससे हमें ओवर यानी कि ओवर न्यूट्रिएंट के अंदर हम
ये करने लगेंगे, मतलब रहने लगेंगे, बिकम हो जाएंगे। ठीक है। एक होता है हमारा असंतुलित यानी अनबैलेंस डाइट। अनबैलेंस डाइट में क्या होगा, ना तो हम सही प्रॉपर वे में प्रोटीन ले रहे हैं, अनबैलेंस डाइट के अंदर यही होगा कि ना तो हम प्रॉपर वे में क्या करेंगे, प्रोटीन लेंगे, ना कार्बोहाइड्रेट ना ही फैट। अब इनकी जो अमाउंट में हो सकता है कि प्रोटीन हमारे में ज़्यादा हो जाए और कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए, या फिर फैट ज़्यादा हो जाए कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए। तो इस तरह के जो बैलेंस में ना हो उसी को हम अनबैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं कि आप अगर लंबे समय तक ये करेंगे और जैसे कि फैट कोई प्रोटीन वाला ज़्यादा आप अमाउंट में कुछ चीज़ खा रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट कम खा रहे हैं, तो आप भी अनबैलेंस डाइट आप भी ले रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो बहरहाल ये हमारा बैलेंस डाइट था। हमारा बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, एक्सटर्नल ग्रोथ और प्लस में हमें हेल्दी रहने के लिए। ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे एक नए कोई सा विटामिन या फिर कोई सा और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।